अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टी20 फॉर्मेट और ओडीआई फॉर्मेट के बाद पाकिस्तान के साबिक कप्तान मोहम्मद रिजवान को अब पाकिस्तान की टेस्ट टीम से भी ड्रॉप किया जा रहा है। इससे पहले तो हम लोग ये समझते थे कि शायद से पाकिस्तान के वाइट बॉल के हेड कोच माइक हैसन को जो है ना वो मोहम्मद रिजवान की शक्ल नापसंद है। इस वजह से मोहम्मद रिजवान को पहले टी20 से ड्रॉप किया गया, फिर वनडे से ड्रॉप किया गया, लेकिन अब टेस्ट फॉर्मेट जहां पर माइक हैसन कोच नहीं है वहां से भी मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप किया जा रहा है। तो मेरे जहन में एक ही सवाल आ रहा है कि अब कौन सा ऐसा बंदा है जिसको मोहम्मद रिजवान से मसला है। आज की इस वीडियो में इस सवाल से तो करेंगे ही बात, लेकिन हैरानगी की बात यह है, ताज्जुब की बात यह है कि वो मोहम्मद रिजवान जिसको जब ओडीआई फॉर्मेट से ड्रॉप किया गया था तो हम लोगों ने ये बात की थी कि मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान का ओडीआई का लास्ट 1.5-2 साल में सबसे बड़ा परफॉर्मर था, और उसके बाद उसको ओडीआई से ड्रॉप किया गया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जो हमने ओडीआई सीरीज खेली थी। और अब मोहम्मद रिजवान की अगर आप टेस्ट क्रिकेट की फॉर्मेट की परफॉर्मेंस उठाकर देख लें तो लास्ट 2 सालों के अंदर पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रन अगर किसी खिलाड़ी ने बनाए हैं टेस्ट क्रिकेट में तो वो मोहम्मद रिजवान है, और अब उसको ड्रॉप किया जा रहा है। बजाहिर तो यह बताया जा रहा है कि फिटनेस इशू है, लेकिन पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज से 25 या 26 जुलाई को टेस्ट मैच खेलने, और एक महीना पहले इस तरह की खबरें चलवा देना कि रिजवान ड्रॉप हो जाएगा, तो ये अपने आप में हैरानकुन बात है। वही दूसरा पाकिस्तान का जो टेस्ट रेड बॉल का कैंप लगा हुआ है, वहां पर कामरान गुलाम, अराफात मिन्हास और अब्दुल्ला शफीक को कॉल अप कर लिया गया है। मतलब पहले इन लोगों को पता नहीं क्यों नहीं बुलाया गया था, लेकिन क्योंकि कामरान गुलाम ने पाकिस्तान के जो अभी पाकिस्तान टी20 कप खेला गया था, नेशनल टी20 कप, वहां पर रनों के अंबार लगाए और कामरान गुलाम परफॉर्मर है पाकिस्तान का, तो फिल आखिर कामरान गुलाम को अब्दुल्ला शफीक और अराफात मिन्हास जिन्होंने अभी रिसेंटली ओडीआई डेब्यू भी किया था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों को कॉल अप कर लिया गया है। वन बाय वन बात करते हैं दोनों खबरों के। पहले मोहम्मद रिजवान के हवाले से बात कर लेते हैं। देखें व्यूअर्स, इससे पहले हम लोग ये बात समझते थे कि जी माइक हैसन साहब जो है ना उनको मोहम्मद रिजवान के चेहरे से शायद मसला है। माइक हैसन कहते हैं ना बाबा, रिजवान का चेहरा देखते ही साथ ही वो कहते हैं दूर ले जाओ इसको। मतलब पहले टी20 फॉर्मेट से बाहर किया, रिजवान और बाबर दोनों को बाहर किया, फिर बाबर ने खिड़की तौर परफॉर्मेंसेस दी और बिल आखिर बाबर को वापस लाना पड़ा। फिर बाबर ने तो इनको वहां गलत साबित किया, मतलब उस गली में ले जाकर इन लोगों को जलील किया जहां ये सोच ही सकते थे। बाबर को इन्होंने पहले टीम से निकाला, एशिया कप खेला, एशिया कप में जब फ्लॉप हुए बाबर को वापस लाया, फिर बाबर से ओपन नहीं करवाया। वर्ल्ड कप में फ्लॉप हुए तो बाबर ने पीएसएल के अंदर ओपन करते हुए 588 रन बनाकर ये बताया कि बाबर आजम पाकिस्तान के लिए टी20 फॉर्मेट खेलेगा भी और ओपन भी करेगा। लेकिन मोहम्मद रिजवान को जब इन्होंने निकाला तो अनफॉर्चुनेटली मोहम्मद रिजवान टी20 में, लीग्स में या पीएसएल के अंदर इतना अच्छा नहीं कर सके, जिसकी वजह से टी20 टीम में उनकी वापसी नहीं हो सकी। फिर उसके बाद ओडीआई फॉर्मेट के लिए पाकिस्तान की जब दौरा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज के लिए 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज के लिए टीम का ऐलान हुआ तो पहले से ये खबरें चलनी शुरू हो गई थी कि रिजवान ड्रॉप होने जा रहे हैं, और फिर ऐसा ही हुआ, मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप भी कर दिया गया। अगेन हम परेशान हो गए कि यार माइक हैसन का आखिर मसला क्या है, क्यों मोहम्मद रिजवान के पीछे पड़ गए हैं। टी20 से निकाला, वनडे से भी निकाल दिया, हालांकि वनडे फॉर्मेट के अंदर मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंसेस शानदार हैं, लगातार वो परफॉर्म कर रहे थे, लगातार वो पाकिस्तान के लिए। और मैं हैरान इस चीज पे हूं कि कहां तो आपने मोहम्मद रिजवान को माई बाप बना दिया था पाकिस्तान क्रिकेट का। मतलब आपने उनको टी20 की कप्तानी दी, आपने उनको वनडे की कप्तानी दी। वनडे की कप्तानी के अंदर उन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज के अंदर व्हाइट वॉश किया मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में। हमने ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई सीरीज हराई मोहम्मद रिजवान की कप्तानी के अंदर, उसके बाद आपने उसको कप्तानी से हटा दिया, फिर टीम से भी निकाल दिया। अब टेस्ट फॉर्मेट जिसका आप जब कप्तान शान मसूद को हटा रहे हो, खबरें ये चल रही है कि शान मसूद कप्तानी से हट रहे हैं, तो मोहम्मद रिजवान एक ऐसी ऑप्शन है जिसको आई थिंक बेस्ट चॉइस हो सकते हैं टेस्ट के कैप्टन के तौर पर। तो बजाय इसके कि आप उसको टेस्ट का कप्तान बनाओ, आप उसको टेस्ट टीम से ड्रॉप कर रहे हो। तो अब जो मेरे ध्यान में बात आती है ना, हम गलत बंदे की तरफ इशारा कर रहे हैं, हम गलत बंदे को समझ रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान का मसला माइक हैसन के साथ या माइक हैसन को मोहम्मद रिजवान के साथ मसला है। मुझे लगता है कि मसला आकिब जावेद को है। लिटरली आकिब जावेद ही वो इंसान है जिसको बाबर आजम से मसला था। आकिब जावेद ही वो इंसान है, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक नहीं भी थे तो सबसे ज्यादा जिन 2 क्रिकेटर्स पे तनकीद किया करते रहे वो बाबर और रिजवान थे। हत्ता कि एक दफा तो आकिब जावेद ने यहां तक कह दिया था कि जब लाहौर कलंदर का मैच होता है कराची किंग्स के साथ, उस टाइम बाबर कराची के लिए खेला करते थे, तो हम तो बाबर को आउट ही नहीं करना चाहते, हम कहते हैं कि जी बाबर खेलेगा तो रन्स कम बनेंगे। मतलब इस तरह की
पैथेटिक स्टेटमेंट्स जो है वो आकिब जावेद देते रहे हैं। अब मोहम्मद रिजवान के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहा है कि भाई पहले T20 से ड्रॉप, फिर वनडे से ड्रॉप, अब टेस्ट क्रिकेट से, अब मतलब वजूहात ये दी जा रही है कि मोहम्मद रिजवान फिट नहीं है। और भाई मतलब अभी महीना बाकी है टेस्ट सीरीज के अंदर। वेस्ट इंडीज से जो हमारी टेस्ट सीरीज है वो जुलाई के एंड में है, 25 या 26 जुलाई को हमारा टेस्ट मैच है वेस्ट इंडीज से। आप अभी से ये खबरें चलवा रहे हो कि मोहम्मद रिजवान फिट नहीं है तो वो टेस्ट स्क्वाड के अंदर नहीं होंगे। हाउ कैन यू मेक अ डिसीजन सो लॉन्ग बिफोर? मतलब ये थोड़ी सी अजीब बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी परेशानी थी ना, हमें लगता था कि माइक हसन का और रिजवान का मसला है, मसला जो है ना, खुन्नस जो है ना, वो आकिब जावेद के अंदर है, चाहे वो बाबर आजम के हवाले से हो, चाहे वो मोहम्मद रिजवान के हवाले से हो। और यकीन करें, वो कहते हैं ना कि बंदर के हाथ अगर उस तरह लग जाए ना तो भाई फिर बेड़ा गर्क ही होता है। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट का हाल यही हो रहा है, आप खुद समझदार हैं। बाकी वीडियो में आगे बात कर लेते हैं कि जी अगर खैर बहरहाल अगर रिजवान को ड्रॉप किया जाता है ना तो इससे पैथेटिक डिसीजन आपको कम ही देखने को मिलेंगे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत देखने को मिल जाते हैं। बहरहाल दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान का जो रेड बुल का ट्रेनिंग कैंप जारी है, एक बड़ा जबरदस्त कैंप लगाया हुआ है, बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसने भी ये कैंप लगाया कि जून जुलाई की गर्मी के अंदर एक तरफ आप वर्कलोड मैनेजमेंट की बातें करते हैं, एक तरफ आप कहते हैं कि जी प्लेयर्स की फिटनेस का ख्याल रखा जाएगा, एक तरफ आकिब जावेद ने अभी रिसेंटली ये भी बयान दे दिया कि मैं टेस्ट की, T20 की और ODI की टीम अलग अलग बनाना चाहता हूं। हमारी यहाँ पर एक फॉर्मेट की टीम ठीक से ढंग से बन नहीं रही होती, ये तीनों फॉर्मेट की टीम अलग बनाएंगे, माशाल्लाह इल्ला माशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद आप कहते हो जी वो वजह भी आप इसलिए दे रहे हो कि जी ताकि वर्कलोड मैनेजमेंट हो गया। भाई तीनों फॉर्मेट के अगर अलग अलग खिलाड़ी होंगे तो फिर प्लेयर को खपरा नहीं पड़ेगा कि आज टेस्ट मैच खेल रहा है, कल वनडे खेल रहा है, परसों T20 खेल रहा है, तो प्लेयर को वक्फा मिल जाएगा कि भाई टेस्ट खेलेगा तो जब वनडे और T20 हो रहा होगा तो उस प्लेयर को, टेस्ट वाले प्लेयर को वक्फा मिल जाएगा। तो एक तरफ तो आप ये थ्योरी पेश करते हैं, दूसरी तरफ आप जून जुलाई के महीनों के अंदर पाकिस्तान का ट्रेनिंग कैंप लगा देते हो। सलाम है आपको, ठीक है ना। लेकिन बहरहाल इस ट्रेनिंग कैंप के अंदर परफॉर्मर्स को बुलाया गया था, वो खिलाड़ियों को बुलाया गया था, सपोजिबली वो खिलाड़ी थे जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये सोचता है कि हमारे तीनों फॉर्मेट के कहीं ना कहीं हिस्सा बनेंगे। और उस कैंप के अंदर कमरान गुलाम को नहीं बुलाया गया था। अब आप हैरानगी की बात है कि नहीं है, वो कमरान गुलाम जो कि पाकिस्तान का परमानेंट हिस्सा होना चाहिए टेस्ट क्रिकेट टीम का और वनडे क्रिकेट टीम का, मेरा ऐसा मानना है, उस कमरान गुलाम को आपने हिस्सा ही नहीं बनाया था। लेकिन बिल आखिर सैनिटी प्रिवेल्स, कॉमन सेंस प्रिवेल्स, कमरान गुलाम को, अब्दुल्ला शफीक और अराफात मिनाज समेत टोटल 4 से 5 क्रिकेटर्स को पाकिस्तान के इस कैंप के अंदर इंडल्ज कर लिया गया है, इंक्लूड कर लिया गया है। ये जो रेड बॉल का कैंप है कि भाई बिलाखिर वही वाली बात है ना कि जब प्रेशर पड़ता है, मतलब इन लोगों को डिसीजन लेने के लिए ना मीडिया के प्रेशर की जरूरत होती है, ये अपनी अकल से कोई फैसला नहीं लेते। मुझे याद है एक डिसीजन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लिया था, सलमान बट साहब को जो है ना वो पाकिस्तान के क्रिकेट के मामलात में इंक्लूड कर लिया था, ठीक है। सोशल मीडिया ने प्रेशर डाला, अवाम ने कहा जी, सोशल मीडिया ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने कहा जी कि सलमान बट तो एक फिक्सर था, इसको कैसे आप जोड़ सकते हैं। अगले ही दिन फैसला बदल दिया गया और जी सलमान बट को हटा दिया गया। मतलब अगर आपने सोशल मीडिया के प्रेशर पर ही डिसीजंस लेने हैं तो फिर ये जो इतनी सैलरीज देकर इनको रखा हुआ है इनको हटा दो, एक मीडिया सेल कायम कर दो, वहां से ही मशवरे लिया करो और वहां से ही जो है ना वो डिसीजन लिया करो। बहरहाल व्यूअर्स, कमरान गुलाम को, अब्दुल्ला शफीक और अराफात मिनाज समेत टोटल 5-6 क्रिकेटर्स को इस कैंप के अंदर इंक्लूड किया गया। लेकिन मोहम्मद रिजवान अली खबर के हवाले से आपकी क्या राय है? क्या मोहम्मद रिजवान अगर पाकिस्तान की टेस्ट टीम से भी ड्रॉप हो जाता है तो इज दिस द एंड ऑफ मोहम्मद रिजवान? क्या मोहम्मद रिजवान को रिटायरमेंट अनाउंस कर देनी चाहिए कि भाई जब मोहम्मद रिजवान को खिलाना ही नहीं, वनडे से भी बाहर, T20 से भी बाहर, अब टेस्ट से भी बाहर करने की खबरें, तो क्या मोहम्मद रिजवान को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को लाजमी करिएगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।